और अब चलिए आपको बताते हैं एक दहशत फैला देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। वो फिर से बच्चों पर अटैक कर रहा है। लोग रात भर रत जगा कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर वो सोए तो बच्चे को भेड़िया ना उठा कर ले जाए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर आ गया आदमखोर, निकली बंदूकें, जागते रहो का शोर। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर। दिन और हफ्ते और महीने ही नहीं, कैलेंडर के सालाना पन्ने पलटे गए, लेकिन नहीं बदले वो हालात जिससे बहराइच के ग्रामीण दहशत में रहते हैं और रात भर जगने को मजबूर। यूपी के बहराइच में फिर से आदमखोर लौट आया है। फिर से जिले में वही दहशत है जो कुछ महीने पहले आदमखोर भेड़िया की वजह से देखने को मिली, जिससे ग्रामीणों में दहशत है और ग्रामीण पहरा देने को मजबूर हैं। बहराइच के महसी तहसील में एक बार फिर से खूंखार जंगली जानवर का खौफ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मध्य रात्रि में गांव के लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर के पहरा दे रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि जागते रहो। और यह इसलिए कर रहे हैं कि लगातार आदमखोर जानवर बच्चों को निवाला बना रहा है। मैं उस गांव में हूं जहां पर लवकुश घायल है और यह लवकुश का गांव है जो 12 वर्षीय लवकुश के ऊपर खूंखार आदमखोर जानवर ने हमला किया था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में डंडी डंडा लेकर के देख किस तरह से यहाँ पर निकले हुए हैं। आदमखोर जंगली जानवर बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। बच्चों को खोने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सवाल कर रहे हैं कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से उनका बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा। ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय विधायक भी ग्रामीण के साथ हैं और प्रशासन के रवैये से नाराज हैं। गत वर्ष जब घटनाएं हुई 100 दिन तक हम लोगों ने लगातार सारी रातें जाग करके, जिसमें करीब 47 लोग घायल हुए थे और 10 लोग मारे गए थे। उस समय भी इन्हीं डीएफओ द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये सीआर द्वारा हमला किया गया है। अगर सीआर ने मारा था तो भेड़िए क्यों पकड़े गए? तो सीआर क्यों नहीं पकड़े गए? सीआर क्यों नहीं पकड़े गए? वो 5 भेड़िए की जगह आम टहल रहे थे, सैकड़ों संख्या 5 भेड़िए की जगह 5 सीआर पकड़े गए होते। ग्रामीणों को एक बार फिर से दहशत वाली पुरानी तस्वीरें अब याद आने लगी हैं, तो उन्होंने अपनी चौकसी भी बढ़ा दी। लेकिन ये समस्या का हल नहीं हो सकता क्योंकि आदमखोर एक के बाद एक हमला कर रहा है, बच्चों को अपनाने वाला बना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोरों से इन इलाकों के लोगों को कब छुटकारा मिलेगा, कब इनका जनजीवन सामान्य होगा? क्योंकि लगातार हो रहे हमले ये बताने के लिए काफी हैं कि दहशत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आपको बताते हैं एक दहशत फैला देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। वो फिर से बच्चों पर अटैक कर रहा है। लोग रात भर रत जगा कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर वो सोए तो बच्चे को भेड़िया ना उठा कर ले जाए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर आ गया आदमखोर, निकली बंदूकें, जागते रहो का शोर। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर। दिन और हफ्ते और महीने ही नहीं, कैलेंडर के सालाना पन्ने पलटे गए, लेकिन नहीं बदले वो हालात जिससे बहराइच के ग्रामीण दहशत में रहते हैं और रात भर जगने को मजबूर।
के बहराइच में फिर से आदमखोर लौट आया है। फिर से जिले में वही दहशत है जो कुछ महीने पहले आदमखोर भेड़िया की वजह से देखने को मिली, जिससे ग्रामीणों में दहशत है और ग्रामीण पहरा देने को मजबूर हैं। बहराइच के महसी तहसील में एक बार फिर से खूंखार जंगली जानवर का खौफ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मध्य रात्रि में गांव के लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर के पहरा दे रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि जागते रहो। और यह इसलिए कर रहे हैं कि लगातार आदमखोर जानवर बच्चों को निवाला बना रहा है। मैं उस गांव में हूं जहां पर लवकुश घायल है और यह लवकुश का गांव है जो 12 वर्षीय लवकुश के ऊपर खूंखार आदमखोर जानवर ने हमला किया था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में डंडी डंडा लेकर के देख किस तरह से यहाँ पर निकले हुए हैं। आदमखोर जंगली जानवर बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। बच्चों को खोने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सवाल कर रहे हैं कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से उनका बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा। ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय विधायक भी ग्रामीण के साथ हैं और प्रशासन के रवैये से नाराज हैं। गत वर्ष जब घटनाएं हुई 100 दिन तक हम लोगों ने लगातार सारी रातें जाग करके, जिसमें करीब 47 लोग घायल हुए थे और 10 लोग मारे गए थे। उस समय भी इन्हीं डीएफओ द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये सीआर द्वारा हमला किया गया है। अगर सीआर ने मारा था तो भेड़िए क्यों पकड़े गए? तो सीआर क्यों नहीं पकड़े गए? सीआर क्यों नहीं पकड़े गए? वो 5 भेड़िए की जगह आम टहल रहे थे, सैकड़ों संख्या 5 भेड़िए की जगह 5 सीआर पकड़े गए होते। ग्रामीणों को एक बार फिर से दहशत वाली पुरानी तस्वीरें अब याद आने लगी हैं, तो उन्होंने अपनी चौकसी भी बढ़ा दी। लेकिन ये समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि आदमखोर एक के बाद एक हमला कर रहा है, बच्चों को अपनाने वाला बना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोरों से इन इलाकों के लोगों को कब छुटकारा मिलेगा, कब इनका जनजीवन सामान्य होगा? क्योंकि लगातार हो रहे हमले ये बताने के लिए काफी हैं कि दहशत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।